बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद नुमान। स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 26 हम करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको मेरा जो है वो हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, चले अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। पावर कॉन्फ्लिक्ट एंड BATNA, ठीक है, यानी बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट। ठीक है, इसका जो BATNA का जो हमारे पास है फुल फॉर्म होती है, वो क्या होती है? बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना। देन हम चलते हैं अपने एक कोटेशन की तरफ। ठीक है, कोटेशन क्या है? पावर इज़ वेयर पावर गोज। ठीक है, ताकत वहीं होती है जहाँ ताकत चली जाती है। ठीक है, ताकत उसी के पास होती है जहाँ से जो है ना वो ताकत चली जाती है। किसका कहना था? लैंडिंग बेंस जॉनसन का। ठीक है, देन हमारे पास इसके बाद कोटेशन है नेक्स्ट। हेड मास्टर्स हैव पावर्स एट देयर डिस्पोजल विद विच प्राइम मिनिस्टर्स हैव नेवर गेट बीन इन्वेस्टेड। इसका क्या मतलब होता है? जिस स्कूल के हेडमास्टर के पास अपनी ताकतें होती हैं, ठीक है, जो कभी भी वजीर आजम के पास नहीं होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, देयर आर ओनली मैनी हिस्ट्रीज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वन ऑफ दीज इज द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल पावर। दिस इज एलिवेटेड इनटू द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जो इंसानियत की कोई एक तारीख नहीं, बल्कि इंसानी जो है ना ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की जो है वो कई तारीखें होती हैं। ठीक है, जिनमें एक सियासी ताकत की तारीख होती है और जो आलमी तारीख बन जाती है। ठीक है, ये किसने कहा था? ऑस्ट्रियन बोर्न ब्रिटिश फिलोसफर ने। ठीक है, द क्रिएटर द पावर द मोर डेंजरस द एब्यूज़। ठीक है, ताकत जितनी ज़्यादा होती है उसका गलत इस्तेमाल उतना ही ख़तरनाक होता है। ठीक है, ये किसने कहा था? एडमंड बर्ग ने। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है द वीक हैव वन वेपन, द एरर्स ऑफ दोज हु थिंक दे आर स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या बताया गया कि कमज़ोर के पास एक ही हथियार है, ताकतवर की गलतियाँ। ठीक है, जो ताकतवर इंसान है, ठीक है, वो अगर गलती करता है तो फिर क्या होता है कि उसके पास ये एक ही हथियार होता है। किसने कहा था? जॉर्ज। हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पावर क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, पावर कॉन्फ्लिक्ट BATNA। ठीक है, पावर क्या होती है? द फोर्स टू मॉडिफाई बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप सोसाइटीज और नेशंस। ठीक है, हमने पावर के बारे में ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, देन उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? क्लैशेज होते हैं। ठीक है ना, ग्रुप्स इंडिविजुअल्स के दरमियान, सोसाइटीज़ के दरमियान। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। ठीक है, उसके बाद BATNA क्या होता है? बेस्ट अल्टरनेटिव टू द नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने जो आई थिंक मिड के लेक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है, कि किसी तरह की जो भी मुज़ाकरात होते हैं, ठीक है, ये तो खैर मुझे याद नहीं है कि हमने कब पढ़ा था। ठीक है, इसको मैं आई थिंक मिड में या फिर फाइनल में ही के स्टार्ट लेक्चर्स में में भी हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब यही होता है कि क्या तरीके होते हैं बहुत अच्छे से, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं, ठीक है, जिससे नेगोशिएशन जो है, मुज़ाकरात जो है वो अच्छे से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो BATNA से हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? BATNA क्या होता है? इज टर्म कॉइंड बाय रोगर फिशर एंड विलियम यूरी इन 1981। ठीक है, तो ये जो टर्म थी ना, ये किसने दी थी? रोगर फिशर ने दी थी। ठीक है, और विलियम यूरे ने दी थी 1981 में। ठीक है, इट स्टैंड फॉर बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, BATNA को मजबूत करना हमेशा जो है वो फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज यूजफुल टू इंक्रीज। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे जो है वो सीधा सीधा पढ़ती जाती हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जो BATNA होता है ना, ये बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है कि हमेशा जो है ना फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, मजबूत BATNA जो है, यानी कि जो बेस्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, यानी कि समझते हैं कि जो बहुत अच्छा तरीका होता है ना, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो मुज़ाकरात है ना वो उसको ये जो चीज़ है ना, ये क्या होती है कि मुज़ाकरात की मजबूती को और ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, जो अच्छे मुज़ाकरातकार होते हैं, यानी कि जो बेस्ट जो नेगोशिएटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो उसको जो है ना वो बेहतर नताइज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि जो भी नताइज आए वो बेहतर तरीके से। अगर एक जो डिस्प्यूटेंट है ना, ठीक है, उसको मालूम हो कि जो दूसरा डिस्प्यूटेंट है वो मुआहदे के लिए कितना जो है वो बेचैन है, तो वो अपनी शराइत पर फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि मुज़ाकरात से पहले अपनी जो आपका जो बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट है ना,
ठीक है, उसको आपने बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है। ठीक है, इसको BATNA को बहुत ज़्यादा मजबूत बना। रोल ऑफ थर्ड पार्टी इन BATNA। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो यानी कि जो तीसरा जो डिस्प्यूटेंट होता है, तीसरा तीसरा जो फरीक होता है, ठीक है, उसका क्या किरदार होता है। ठीक है, उसमें थर्ड पार्टीज कैन हेल्प डिस्प्यूटेंट एक्यूरेटली एक्सेस देयर BATNS थ्रू रियलिटी टेस्टिंग एंड कॉस्टिंग। इन रियलिटी टेस्टिंग द थर्ड पार्टी हेल्प्स क्लैरिफाई एंड ग्राउंड ईच डिस्प्यूट पार्टी आर अल्टरनेटिव टू एग्रीमेंट। यानी कि जो थर्ड पार्टी होती है, ठीक है, वो क्या होता है, वो हकीकत पसंदी के ज़रिए, यानी हकीकत के ज़रिए जो है वो BATNA जो है ना वो वाज़ेह करवाता है। ठीक है, अखराजात और जो भी रास्ते होते हैं, ठीक है, उसके मुतबादिल, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसको उसका दुरुस्त अंदाज़ा लगाने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। ठीक है, थर्ड पार्टी। दैन हमारे पास उसके बाद असेसमेंट्स आ जाते हैं, जायज़े आ जाते हैं, ठीक है, तज्ज़िया आ जाता है BATNA का। ठीक है, वो उसके कौन कौन से तरीके होते हैं, 6 मराहिल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। कंडक्ट एंड इंटरेस्ट एनालिसिस, ठीक है, इंटरेस्ट एनालिसिस कंडक्ट करवाना, ब्रेन स्टॉर्म द अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास अच्छा, इनको जो है ना हम यहाँ पे नीचे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कि इसको जो है वो 6 किस्म के तरीके यहाँ पे बताए गए, तज्ज़िये बताए गए। कंडक्ट एंड इंटरेस्ट एनालिसिस, ठीक है, इसमें क्या होता है इंटरेस्ट एनालिसिस कंडक्शन में यानी इसमें क्या होता है कि मुफादात का जो तज्ज़िया होता है, ठीक है, मुफादात का, इसमें क्या जानना ज़रूरी होता है, इसमें ये जानना ज़रूरी होता है कि असल ज़रूरियात क्या है। ठीक है, असल इंसान के मफादात क्या हैं, इनकी नीड्स क्या हैं, इनकी क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उनके मकसद गोल्स क्या हैं, यानी मकासद क्या हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या आती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जो उससे जो मुतबादिल जो रास्ते होते हैं उनके ऊपर गौर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर इसमें क्या बताया गया है कि ज़ाती ताकत, इसका क्या मकसद, यानी कि क्या मकसद जो है ना वो हासिल किया जा सकता है ज़ाती ताकत से, क्या पैसा खर्च करके, ठीक है, कानूनी कार्रवाई के ज़रिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, दूसरे किस्म के जो है ना रास्ते इख्तियार करना, इस्तेमाल करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फाइन ट्यून द अल्टरनेटिव्स। इसमें क्या होता है कि डेवलप अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि जो एक तरफ से मैंने एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, और पर्सनल पावर एनवायरमेंटल पावर आर हाईली रेलिवेंट टू दिस स्टेज ऑफ BATNA एनालिसिस। ठीक है, जो पर्सनल पावर होती है, ठीक है, और जो इन्वायरमेंटल पावर होती है ना, ठीक है, वो क्या होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अहम होती है इसमें। ना उसके बाद असेस ईच अल्टरनेटिव रियलिस्टिकली। यहाँ पे जो है वो हर जो है वो यहाँ पे क्या है, हकीकत पसंदी को जो है ना का जायज़ा लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, हर तरह से। ठीक है, सिर्फ माली पहलू नहीं बल्कि जो है वो ताल्लुकात पर असर डालना, तनाज़ा बढ़ने का इम्कान होना, ठीक है, वक्त और जहनी दबाव को भी यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव को जो है वो यानी बेहतरीन अल्टरनेटिव का जो है ना इस्तेमाल किया, यानी इंतखाब किया जाए, वो क्या है कि तमाम मुतबादिल का जो है वो आपस में कंपैरिजन करें। ठीक है, मुवाजना करना। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे, ठीक है, वही जो है वो BATNA होता है। इसके बाद रेगुलरली रीअसेस द BATNA। रेगुलरली यानी कि दोबारा से जो है ना उसका जायज़ा लेना। ठीक है, आपको पता है हालात जो है वो बदलते रहते हैं, नए मालूमात जो है वो आती रहती हैं, इसलिए जो है वो BATNA को बाकायदा जो है वो अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद नोइंग द अदर डिस्प्यूटेंट्स BATNA, यानी कि जो दूसरा जो डिस्प्यूटेंट होता है ना, ठीक है, उसकी BATNA को जानना। ठीक है, जो दूसरा फरीक की है, ठीक है, उसकी BATNA जानना भी फ़ायदा मंद है। जितनी मजबूत दूसरी जो है वो BATNA होगी, ठीक है, उतना ही आपके लिए बेहतरीन नतीजा मुश्किल होगा। ठीक है, ख़ास तौर पर अगर वो अपनी BATNA जानते हों। उसके बाद हमारे पास कानूनी मुकदमात आ जाते हैं। ठीक है, लिटिगेशन द BATNA परफॉर्मिंग केस वैल्यूएशन। ठीक है, कानूनी मुकदमात और BATNA। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कानूनी तनाज़ा जो है वो आमतौर पे किसके ऊपर होता है, सुलह के ऊपर के सुलह हो जाए। ठीक है, बगैर मुआवजे के जो है वो पीछे हट जाना। ठीक है, मुकदमा दायर करना किसी के ऊपर। ठीक है, ये BATNA होते हैं। ठीक है, वकील केस की कीमत लगाने के लिए देखते हैं, क्या देखते हैं कि देयर एक्सपीरियंसेस विद सिमिलर केसेस। ठीक है, मिलते जुलते केसेस का तजुर्बा कर देते हैं। ठीक है, इनके जो उन्होंने उनसे मिलते जुलते जो केसेस होते हैं। ठीक है, देयर नॉलेज ऑफ और रिसर्च इनटू द एप्लीकेबल लॉ।
दैन उसके बाद कानून की मालूमात लेना, ठीक है। उसके बाद जो है वो जज की सोच, गवाहों की सच्चाई, सबूत, मुखालिफ वकील, इदारा जाती असर, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे इनको डिस्कस किया गया है। BATN ने तज्ज़िये के नुकसानात क्या होते हैं, इसके नुकसानात भी होते हैं, ठीक है। इसके अगर फ़ायदे होते हैं, नुकसानात भी, ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है कि सेटलमेंट होना, ठीक है। गैर माली पहलू जो है वो उसको नज़रअंदाज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो गैर माली पहलू होते हैं ना वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। दैन उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त, पैसा और वसाइल लग जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो बाद रिश्तों में जो है ना वो BATN गैर मुतल्लिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पावर इम्बैलेंस होना, ठीक है, यानी कि जो ताकत है उसका अदम। ये यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। बैलेंस क्या होती है, ताकत का अदम तवाज़ुन, वो क्या होता है कि कोई जो दो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बराबर ताकत नहीं रखते हैं, ठीक है। दोनों ही डिस्प्यूटेंट जो है वो बराबर ताकत नहीं रखते हैं। ताकत फैसलों और असर रसूख को जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, असर मुतासर करती है, ठीक है। एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा जो वो क्या करती है, मुतासर करती है। अक्सर ताकत में जो है ना वो वाज़े फ़र्क होता है, ठीक है, यानी कि उसमें जो है ना फ़र्क नज़र आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप पावर इम्बैलेंस आ जाती है। ग्रोहों की जो ताकत होती है उसमें जो जो अदम तवाज़ुन होता है, ठीक है ना। वो क्या होती है कि ताकतवर ग्रोह अक्सर जबर और तशद्दुद इस्तेमाल करता है, ठीक है। आपको पता है कि आप कोर्सिविसी या कोर्सिव होता है, ठीक है, जबर करता है, किसके ऊपर तशद्दुद करता है, ठीक है। तो उसके बाद ये अदम तवाज़ुन ख़ुद को जो है वो मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, ठीक है। कमज़ोर जो ग्रोह होते हैं ना, अगर वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं तो फिर क्या होता है, बहुत शदीद जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। कमज़ोर ग्रोह जो है वो आपको पता है कि बेबस होते हैं, ठीक है, हेल्पलेस होते हैं बहुत ज़्यादा, के लिए जो है वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। उससे भी जो है क्या होता है कि अपने राइट्स के लिए जो है वो स्ट्रगल करने वाले वो बन जाते हैं। then इसके बाद बिकमिंग एम्पावर्ड, ताकतवर बनना, इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, ताकत का मतलब क्या होता है कि इंतखाब करना, ठीक है, किसी चीज़ का। पावर मीन्स चॉइस, ठीक है। ज़्यादा ताकत होगी, ज़्यादा बेहतरीन इंतखाब होगा। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि बेहतर तनाज़ा हल करने के लिए इसका इंतखाब किया जाता है, ठीक है, ठीक है। दैन उसके बाद डीलिंग विद पावर इम्बैलेंस, एडवोकेसी और वेदर लेस कम्पिटिटिव प्रोसेस कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली टू हैंडल पावर इम्बैलेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो पावर इम्बैलेंस हुई हुई होती है ना, ठीक है, उसको किस तरह से जो है वो किया जाता है, उनको जो है वो किस तरह से जो वो डील करना चाहिए, किस तरह से डील किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है कि अच्छा, ये चीज़ आप याद रखेंगे, जो ताकत का मतलब होता है ना, ठीक है, हमने उसके बाद ताकत के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ज़ाती और माहौलियाती जो ताकत है ना, ठीक है, वो कौन बनाती है, बेहतर कौन बनाता है, BATN ने, ठीक है। बेस्ट अल्टरनेटिव टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, या नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। ये ताल्लुकात जो है वो ताकत को और भी ज़्यादा बेहतर बना देते हैं, ठीक है। और एम्पावरमेंट के जो है वो दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है कि ताकत में इजाफा हो जाता है, ठीक है, मौजूदा जो ताकत होती है, ठीक है, उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक्सपर्ट पावर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या होती है, माहिराना ताकत होती है, ठीक है। दैन हमारे पास कुछ इम्प्लीकेशन भी बताई गई हैं, ठीक है। दैन यहाँ पे इनको देखते हैं, डीलिंग, अच्छा, डीलिंग विद पावर इम्बैलेंस, ठीक है। ये क्या होती है कि जो पावर इम्बैलेंस है उनके ऊपर किस तरह से काबू पाया जाता है, ठीक है। इसको जो है ना वो इतना ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्प्लीकेशंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड डायग्नोसिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या तनाज़े की जो तशखीस होती है वो क्या होती है कि ताकत जो है ना वो सिर्फ जिस्मानी क़ुव्वत नहीं होती, ठीक है। इसके 3 दायरे होते हैं, ताल्लुकाती होते हैं, ज़ाती होते हैं, माहौलियाती होते हैं। हर सूरत हाल जो है वो एक अलग होती है और कोई एक जादुई यानी मैजिक बुलेट नहीं होती, ठीक है। कोई जादुई हल इसका नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई जादू से जो है ना किसी भी चीज़ का जो हल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा लेक्चर ऐड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।